देवा का परिवार शंकर जी के मंदिर के लिए निकल गया है। मौत के घाट उतार दो सबको। भाई हमारे आदमियों ने उन सबको ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। बच्चा हो या औरत, ऐसी मौत देना कि चीथड़े भी ना मिले। उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, सुन लिया? एक भी। भाई आप चिंता मत करो, उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि यमराज भी नहीं पहचान पाएंगे। रंजीत मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा। क्या हो गया है उसे? भाई आप चिंता मत करो, बस 2 मिनट दो, मैं देवा के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। कुछ तो गड़बड़ है। अरे बता बता बता, क्या हुआ? जल्दी बता। देवा के पूरे परिवार को मार डाला ना, बता। बोल साले, बोल ना। मेरा परिवार ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलो भाई।
आपने जो कहा वो मैंने करके दिखाया। अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाइए। पता नहीं मेरे आदमियों को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। हो सकता है उनमें से कुछ ठीक भी न हो पाए, लेकिन तू जम गया। मुझे तुझ जैसे बहादुर की जरूरत थी। वादा करता हूं मानसा का हाथ सिर्फ तेरे हाथों में ही दूंगा, लेकिन बस एक काम कर दे। उस गांव में मेरा एक ऐसा दुश्मन रहता है जिसके मरने के बाद मेरा बदला पूरा होगा। तू उसे मारकर मेरा बदला पूरा कर दे। सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा। तुम सुधरोगे नहीं, कभी नहीं बदलोगे। उस गांव का आदमी जिसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी, वो अब मर चुका है, बदल गया है। वो अब ना किसी पे हाथ उठाता है और ना ही पलटवार करता है, सिर्फ प्यार करना जानता है। नफरत उसके लिए अब खत्म। वो बस प्यार बांटता फिर रहा है, और वही प्यार लेके वो तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। अपने जिस दुश्मन की मुझे तलाश थी वो चाचा, चाचा, चाचा क्या कर रहे हैं? माधव, ये क्या कर रहा है तू? इस बहरूपिये से पूछो कि ये क्या कर रहा था। ये हमारा दुश्मन है। हम इसे जमाई बनाने की सोच रहे थे, लेकिन ये हमारा परिवार बर्बाद करने के लिए आया था। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई थी।
तू इतने दिन अपने दुश्मनों के बीच रह रहा था, तूने हमें धोखा दिया, तुझे आज मरना ही होगा। बड़े पापा प्लीज आप कुछ कीजिए, उन्हें रोकिए ना। तूने ना जाने हमारे परिवार के कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। भैया भैया आप चाचा को रोकिए ना। तुझे मारने के बाद मैं तेरे बाप को कुत्ते की मौत मारूंगा। अगर मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए भी पुराना जय बन गया ना, तो इस गांव का कोई शख्स जिंदा नहीं बचेगा। तूने मेरी मां को मारा, लेकिन फिर भी मैं तेरे परिवार के पास प्यार की सौगात लाया। तूने मुझे मेरे पापा से अलग किया, मेरे प्यार से अलग किया, फिर भी मैं तेरे पास प्यार लेकर आया। लेकिन कब तक लोग तेरी वजह से आंसू बहाएंगे? मैंने अपने बदले की आग बुझा के उस गांव को छोड़ा ताकि वहां शांति रहे, लेकिन तू ये नहीं चाहता। अगर मैंने तलवार उठाई तो खून की नदियां बह जाएंगी। आखिर में सिर्फ तलवार बचेगी, इंसान नहीं। ये सब छोड़ो और प्यार करो। प्यार दोगे तभी तो तुम्हें प्यार मिलेगा। अब भी अगर तुझे लगता है कि मुझे मारने से दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो चला तलवार। माधव, यह हमारा आदमी नहीं है ना, यह हमारा दुश्मन है। यह तो हमें मारने आया था। फिर इसने तेरी जान उस वक्त क्यों बचाई जब देवा के आदमी तुझे जान से मार डालने के लिए आए थे? आज तक सारा गांव इस घर के लोगों से डरता आया है, उनसे खौफ खाता आया है। कभी कोई ऐसा इंसान देखा जो डर के मारे नहीं बल्कि प्यार से हमारी इज्जत करता हो? दुश्मन का बेटा होते हुए भी इसने हमारी इज्जत की, इसके लिए इसे मार डालें? आपने सही कहा, जय हमारा दुश्मन है, फिर भी हमारे साथ रहा। इसे ना तो हमारी जान चाहिए, ना प्रॉपर्टी, ना ही कुछ और। इसे तो कुछ और चाहिए, प्यार चाहिए इसे। क्या हम खुद को बदलकर इसे प्यार नहीं दे सकते?
दुश्मन के घर में रहने के बावजूद ये समझौता चाहता है। ये सच में महान है, अमन का फरिश्ता है ये हम जैसे नासमझों को प्यार की राह पे चलना सिखाएगा, प्यार की राह पे चलना सिखाएगा। सिर्फ उस गांव में नहीं, इस गांव में भी एक मर्द है